तो हमें पढ़ना है कैपेसिटेंस। ठीक है, मैंने बताया कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, जब भी कोई मेटल या कंडक्टर चार्ज को स्टोर करेगा उस एबिलिटी को मैं क्या कहूँगा, उसका कैपेसिटेंस। ठीक है, कोई भी मेटल है या कंडक्टर है, वो क्या कर रहा है, चार्ज को स्टोर कर रहा है, क्यों आगे इकट्ठा हो रहा है। जितना ज्यादा वो चार्ज स्टोर करेगा उतना ज्यादा क्या होगा उसका, तो जितना ज्यादा चार्ज उसके अंदर जाएगा तो नहीं क्या बढ़ता रहेगा, जितना कम चार्ज जा पाएगा उतनी कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, और जब मैं ये बता रहा था मैंने एक चीज और बताई थी मैं थोड़े दिन पहले, कोई भी कंडक्टर होगा उसको जहां पे भी शार्प एज होगा वहां पे सबसे ज्यादा चार्ज होगा, और जहां गोलाता होगा वहां चार्ज क्या होगा। रूल के अकॉर्डिंग जहां चार्ज ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी। ठीक है, जहां कोना ज्यादा शार्प होगा वहां की रेडियस क्या होती है, रेडियस तो वहां होगी ना जहां गोला होगा। रूल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, जहां रेडियस कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगा, वो सबसे ज्यादा। जहां रेडियस ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जो कंडक्टर नहीं होता, जो सोलिड होता है। ठीक है, लेकिन मैंने कल कहा था यार थोड़े दिन पहले कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड देते रहें तो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल टूटना शुरू कर देते हैं, याद है। जैसे मैं कहा था डाइलेक्ट्रिशियन, तो वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर डाइलेक्ट्रिक किसी तरह काम करने लग जाए, कंडक्टर। मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर डाइलेक्ट्रिक किसी तरह काम करने लग जाए उसी को हम कहते हैं ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड। मिनिमम फील्ड एट विच डाइलेक्ट्रिक बिहेव लाइक अ कंडक्टर। जब डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर जब बिहेव करेगा वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब हम स्टार्ट कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर पढ़ने के लिए हमने क्या बनाया है, कंडक्टर इसमें चार्ज क्या है Q और पोटेंशियल क्या है E। पोटेंशियल तो अंदर हो सभी तो सेम रहता है। मुझे पता है जितना ज्यादा V होगा उतना ही क्या स्टोर करेगा वो चार्ज, या फिर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही क्या होगा उसका पोटेंशियल। ठीक है, Q proportional to जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल। लेट्स सपोज Q क्या है, V भी क्या हो जाएगा, Q1 होगा, V बढ़ेगा Q। जितना चार्ज आता रहेगा उतना पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। ठीक है, यह हटाएंगे और क्या लगा देंगे, इस C का मतलब क्या आता है, C इक्वल्स टू, ठीक है, C यूनिट फैराडे, ज्यादातर हम यूज करते हैं माइक्रो फैराडे या नैनो फैराडे। माइक्रो फैराडे मतलब 10⁻⁶ फैराडे, नैनो फैराडे मतलब 10⁻⁹ ठीक है, हो गया। इसकी डायमेंशन लेना, क्या होगी डायमेंशन, Q के लिए क्या आएगी, डायमेंशन ऑफ Q। V की पोटेंशियल, V लिख लो, V बराबर क्या होता है
चलो डब्ल्यू ले लो, डब्ल्यू की लिए क्या होगी 4 इंटू 4 की क्या होगी MNT माइनस 2 डायमेंशन लिखेंगे इंटू डिस्टेंस के लिए L Q अपॉन में 4 से ऊपर आ जाएगा तो 80 तो 4 में क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर m माइनस 1 L माइनस 2 टी की पावर 4 होगी ना। और t की पावर क्या देते हैं टर्म्स ऑफ स्फीयर। तो मतलब हम क्या लेंगे स्फीयर, ये कंडक्टर जिसकी रेडियस क्या है r, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, हमें पता है c इक्वल्स टू b, इसके लिए b क्या हो जाएगा ये होता है ये क्यों बोल में यार b का फॉर्मूला q से क्यू तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा r अपॉन k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k 4 pi epsilon naught. तो वो आ जाएगा 1 अपॉन ये भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो किस पे डिपेंड है खाली के में रेडियस पे, रेडियस का मतलब शेप एंड साइज। और अगर मैं क्या कर दूं आपने आर लिखा है। हाँ इन अदर, अगर कोई और मीडियम हो गया तो ये चेंज हो जाएगा और इसमें क्या जाएगा em, हाँ em के लिए क्या लिखते हैं हम c इक्वल्स टू 4 पाई Yeah. e नॉट ई आर Yeah. और साथ में के आर